हरे कृष्णा, राधे राधे जी सबको। माघ मास का 9वां अध्याय। आपने 8वें अध्याय में श्रवण किया कि चित्रगुप्त ने विकुंडल को किस प्रकार बताया कि बाग लगवाने से, कुआं लगवाने से, जलाशय लगवाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करते हैं 9वां अध्याय। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से विवस्त देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों को प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वे देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पूर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि में नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त करता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, प्राय गुणों का वर्णन करने वाला, प्राय धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को नहीं भोगते। पराय धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग भी नरक में नहीं जाते। अपितु हमें वैसे कर्म करने चाहिए जिससे हमें नरक की यातना सहनी ना पड़े। 9वें अध्याय में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार के कर्म हमें करने चाहिए। माघ मास में स्नान का अधिक महत्व है। हमें पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और हमें दान करना चाहिए। माघ मास में तिल का दान अति उत्तम माना गया है। किसी पवित्र नदी में स्नान के बारे में वर्णन किया गया है कि आप माघ मास में स्नान करके अपने पापों को कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और आप कौन से ऐसे कर्म हैं जो वो ना करें। माघ मास में दान और स्नान की विशेष महत्ता बताई गई है। हमें सभी प्रकार का दान करना चाहिए, जैसे शय्या दान, वस्त्र दान, अन्नदान, अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और माघ मास में किसी पवित्र नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य माघ मास में इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है तथा उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है, तो इस व्रत व उद्यापन से कुल से 7 जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख, संपत्ति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसी के साथ 9वां अध्याय समाप्त होता है। आगे की कथा हम 10वें अध्याय में सुनेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।